हेलो फ्रेंड्स, ई पाठशाला में आपका स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे अनुच्छेद 19 से लेकर 24 तक। अनुच्छेद 19 यानी अनुच्छेद 19 को संविधान की क्या रीढ़ कहा गया है। अनुच्छेद 19 में क्या, एक में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, बोलने की स्वतंत्रता, झंडा लहराने की स्वतंत्रता, पुतला जलाने की स्वतंत्रता। आरटीआई कब आया था? 2005 में। तथा प्रेस की स्वतंत्रता। ये सब स्वतंत्रता जितने भी मिले हैं कौन से आर्टिकल? आर्टिकल 19 में। और एक दूसरा क्या है? बिना हथियार सभा करने की स्वतंत्रता। बिना हथियार लेकर आप कोई भी सभा कर सकते हैं। फिर क्या है? संगठन बनाने की स्वतंत्रता, मतलब आप कोई भी संगठन बना सकते हैं लेकिन शांतिपूर्ण। फिर क्या? भारत में किसी क्षेत्र में बसने की स्वतंत्रता। आप भारत में किसी भी राज्य में जाकर बस सकते हैं। पहले था कि जम्मू कश्मीर में आप नहीं बस सकते, लेकिन धारा 370 हटने के बाद आप वहां भी बस सकते हैं। फिर क्या है? संपत्ति का अधिकार। अब यह मूल अधिकार नहीं रहा। पहले संपत्ति का अधिकार क्या था? मूल अधिकार था, लेकिन 44वां संविधान संशोधन द्वारा 1978 ईस्वी में इसे मौलिक अधिकार से हटाकर कानूनी अधिकार में कर दिया गया। और किसके सरकार के समय? तो मोरारजी देसाई के सरकार के समय किया गया था। फिर क्या है? व्यापार। आप मतलब व्यापार, आप किसी भी राज्य में जाकर कुछ भी व्यापार कर सकते हैं, दुकान खोल सकते हैं, रिक्शा चला सकते हैं, या कोई भी व्यापार आप कर सकते हैं। और अनुच्छेद 20 में क्या है? इसके अनुसार जब तक किसी व्यक्ति को न्यायालय दोषी करार नहीं कर देती तब तक उसे अपराधी नहीं माना जाएगा। आप कोई भी क्राइम कर दिए हैं, लेकिन न्यायालय जब तक आपको दोषी नहीं देंगे तब तक आपको दोषी करार नहीं माना जाएगा। एक नंबर में क्या? अपराध के समय का कानून। जैसे अभी हम किसी का हाथ तोड़ दिए तो अभी आपका अपराध करने का मतलब 1 साल का मतलब है हाथ तोड़ने का, लेकिन ये मतलब चलते चलते 2025 आ गया, केस चलते चलते 2025 आ गया, तो उस समय मतलब हाथ तोड़ने का सजा हो 5 साल का, तो उस समय का नहीं देखा जाएगा। देखे जाएगा कब का? अभी का। जैसे अभी 2021 है तो अभी का देखा जाएगा। इसमें कहा गया ना पहले का ना बाद का, मतलब जिस समय क्राइम किया हो उस समय का कानून देखा जाएगा। फिर क्या है? एक अपराध की एक सजा। जैसे कोई व्यक्ति किसी का मर्डर कर दिया है तो जैसे उसको 20 साल का सजा हुआ हो, तो वो 20 साल का अगर सजा काट के चला आए तो फिर वही क्राइम के लिए उसे फिर दोबारा मतलब सजा नहीं दिया जाएगा। मतलब एक क्राइम का 2 सजा नहीं दिया जाएगा। फिर क्या? खुद के विरुद्ध गवाही। मतलब कोई व्यक्ति खुद के विरुद्ध मतलब गवाही नहीं दे सकता, उसके लिए उसे क्या गवाह रखना पड़ेगा। फिर क्या है? अनुच्छेद 21 प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता। एक में क्या है? पर्यावरण। पर्यावरण का सुरक्षा रखना मेरा क्या है? कर्तव्य है। इसमें क्या है? जैसे मतलब कोई गाड़ी चला रहा है तो अधिक पोल्यूशन मतलब फैला रहा है, तो जो पुलिस पकड़ते हैं मतलब चालान काटते, तो किसके? आर्टिकल 21 के तहत। और फिर क्या? आत्महत्या। मतलब आपका आत्महत्या दूसरा कोई नहीं कर सकता है, तो आप खुद से अपना आत्महत्या नहीं कर सकते। अगर जो आप खुद से अपना आत्महत्या किए लेकिन बच गए तो आपको अनुच्छेद कितना नहीं, अनुच्छेद नहीं, ये धारा 309 के तहत आप पे कार्रवाई किया जाएगा। फिर क्या? तीसरा में हेल्थ। मतलब सरकार आपका हेल्थ का ख्याल रखना सरकार का कर्तव्य है। जैसे अभी कोविड-19 आया तो सरकार सबको वैक्सीन फ्री में दे रहे हैं, तो सरकार का ये क्या है? कर्तव्य है। अब फिर क्या है? एकांत। मतलब एकांत मतलब आप एकांत मतलब शांति से मतलब रह सकते हैं। मतलब आपको कोई मतलब ये नहीं कह सकता मतलब तुम क्या एकांत क्यों रहते हो। फिर क्या है? विदेशी यात्रा। मतलब विदेशी यात्रा आप कर सकते हैं। फिर निजता, मतलब आपका प्राइवेसी कोई मतलब उजागर नहीं कर सकता है। फिर देखिए अनुच्छेद 22 में क्या है? गिरफ्तारी से संरक्षण। गिरफ्तारी से करने से पहले पुलिस आपको वारंट जारी करेंगे। और फिर दूसरा क्या है? 24 घंटे मतलब वारंट जारी किए, जैसे पुलिस आपको ले गए थाना, तो मतलब 24 घंटे क्या है? जैसे थाना से आपको जैसे कोर्ट ले जाना है तो आपको 24 घंटा मतलब 24 घंटा जो है ना आपको जाने में मतलब जो गाड़ी का मतलब जैसे जाम रहा तो जाम का समय नहीं गिना जाएगा, और नहीं तो छुट्टी का दिन रहेगा तो वो भी उसमें गिनती नहीं होगा।
और तीसरा क्या है, वकील रखने का अधिकार, मतलब आप अपना मनपसंद वकील रख सकते हैं। फिर क्या है, निवारक निरोध। इसमें कहा गया जैसे कोई व्यक्ति क्राइम करने वाला हो लेकिन पहले पता चल गया तो उसको मतलब 3 मंथ मतलब वारंट जारी कर 3 मंथ उसे जेल में रखा जा सकता है। फिर अनुच्छेद 23 में क्या है, यहाँ क्या शोषण के विरुद्ध अधिकार, ये अनुच्छेद 23 और 24 में है। इसमें क्या है, 23 में क्या, दुर्व्यवहार, तस्करी, मतलब किसी के जैसे तस्करी क्या है, जैसे किसी बच्चा को आप मतलब किडनैप कर लिए हैं और उसको अपने यहाँ जाके काम करा रहे हैं, तो क्या हुआ उसका आपका उसके साथ आप दुर्व्यवहार कर रहे हैं। और तीसरा क्या है, बेगारी या बंधुआ मजदूर। बंधुआ मजदूर क्या होता है, जैसे कोई छोटा किसान किसी बड़े मालिक से पैसा लिया हो और वो पैसा ना चुका पाया हो तो वो मालिक उसको अपना यहाँ ले जाके काम कराएगा और पैसा भी नहीं देगा, तो उसको क्या कहेगा, बंधुआ मजदूर या बेरोजगारी, इसमें पैसा नहीं दिया जाता। और फिर क्या है, बलात् श्रम। ये क्या है, बलात् श्रम, इसमें आपको जैसे किसी को ले गया, जैसे काम करने के लिए 10 बजे से 4 बजे तक टाइम है और वो चाहेगा कि हम 2 ही बजे चलेगा, तो जितना 2 बजे पैसा होता है उसका दे दिया जाएगा और उसको मतलब बलजबरी इसमें काम नहीं कराया जा सकता, उसके मतलब इच्छा पे है। अनुच्छेद 24 में क्या है, बाल नियोजन पर प्रतिबंध, मतलब 14 ईयर से कम आयु, यहाँ का कम आयु के बच्चे को आप मतलब काम पे नहीं लगा सकते। जैसे देखिए खतरनाक काम है, कल कारखाना में आप नहीं लगा सकते हैं, खदान में मतलब माइनिंग में इसमें नहीं लगा सकते हैं। और फिर तीसरा क्या है, खतरनाक काम जैसे पटाखा वटाखा का फैक्ट्री में भी आप नहीं लगा सकते हैं। तो आज कितना आर्टिकल 19 से लेकर 24 तक देखें, और आर्टिकल 19 को संविधान का रीढ़ कहा गया है। दोस्तों आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।